करेंगे 1200 रेटिंग का। हाँ, द क्वेश्चन इज मिरर ग्रिड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन स्क्वायर ग्रिड विद एन रोज एंड एन कॉलम्स। ईच सेल कंटेन्स इधर जीरो और वन, ठीक है। या फिर सेल में जीरो होगा या फिर वन होगा, ओके। इन एन ऑपरेशन यू कैन सिलेक्ट अ ग्रिड एंड फ्लिप इट फ्रॉम जीरो टू वन और वन टू जीरो। Find the minimum number of operation you need to obtain a square that remains the same when rotated 0, 90 degree, 180. Okay. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को ग्रिड को ऐसा बनाना है मतलब जिसको अपन रोटेट करें 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री, वो ग्रिड वैसे ही दिखना चाहिए। अब अपन अगर ध्यान से सोचे कि ग्रिड को अगर वैसे ही दिखना है, तो मतलब वो अगर अपन वो सेल को रोटेट करें तो उसकी जगह जो दूसरा सेल आएगा उसको भी वही वैल्यू कंटेन करनी चाहिए जो वो सेल की है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो 0,1 है, 0,1, हाँ, 0,1 पे ये वन है। अब मैं अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा वो ये वाला आएगा। तो ये वाला जो जीरो है, जीरो यहाँ पे आएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि सेम चाहिए, तो जीरो को यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे वन होना चाहिए था। तो एक एक ऑपरेशन ये पता चल गया। वैसे ही अब हर सेल में जैसे ये वन है, ये यहाँ पे 0,1, अब 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये यहाँ पे जाएगा, अ, यहाँ पे जाएगा, जो कि अपना 1,0। अब 1,0 को और 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जो कि अपना 3,012, समझ रहे हो ना। कि अपन को क्या करना है कि वो अपन को चार जो रोटेटेड सेल्स होंगे उनमें अपन को चेक करना है। मतलब जैसे, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो आई कॉमा जे है उसको अपन को चेक करना होगा 42 से, जो अपन देखेंगे कि क्या आता है वो, और 42 से, और 42 से। और अपन क्या करेंगे, मतलब जो भी मिसमैच होगा, जैसे यहाँ पे वन वन वन, तो अपन को मिल गया कि तीन सेम है और एक नहीं है, तो मिनिमम ऑपरेशन क्या होनी चाहिए, ये जीरो को अपन 42 जीरो को अपन को वन बनाना होगा। अगर यहाँ पे अगर दो रहते, मतलब दो मिसमैच रहते, तो अपन ऑपरेशन कितने करते, दो करते। और अगर तीन रहता तो अपन क्या करते हैं, अगर तीन मिसमैच रहते आई कॉमा जैसे, तो अपन क्या करते हैं, एक ही ऑपरेशन करते, मतलब सिर्फ इसको ही चेंज मार देते, ये वन को जीरो कर देते। ठीक है। अब आई होप तुम समझ आए हो। अपन डायरेक्ट कोड पे जाते हैं। ये देखो कोड। सबसे पहले इंट मतलब इनपुट ले लिया। फिर यहाँ पे हाँ इम्पोर्टेंट ये था कि अगर तुमसे क्वेश्चन में गलत हो रही हो, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने गलती से आई इंट ले लिया था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग एस दिया है। याद रखना, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर है, तुमको स्ट्रिंग लेना होगा इनपुट। ठीक है। ये गलती हो रही थी मेरे से शुरुआत में, तो तुम भी ध्यान रखना। अब देखो, इंट आंसर क्या है मेरा, ऑपरेशन। तो अब मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप लगाऊंगा। अब एक और बात ध्यान रखनी क्या है कि अपन अगर मैं इस सेल पे चेक कर रहा हूँ, तो ये कौन सी सेल चेक कर रहा हूँ, ये वाला सेल चेक कर रहा हूँ, ये वाला सेल चेक कर रहा हूँ, और ये वाला सेल चेक कर रहा हूँ। अब मैं वापस फॉर लूप में से ये वाले सेल पे चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो मुझे क्या, हाफ ऑफ द ग्रिड में ही चेक कर रहा हूँ, ताकि मैं एक्स्ट्रा वाली चेक नहीं करूँ। ठीक है। मतलब फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो n/2 तक, मतलब n/2 तक जाऊंगा, मतलब हाफ चेक करूंगा। और जे में भी मैं हाफ चेक करूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि n इक्वल टू मतलब n इवन है, तो मैं 1 2 3 4 ये बस ये चार वाला चेक करूंगा, बाकी सब ऑटो चेक हो जाएंगे। मतलब इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ये वाला भी वैसे ही, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, मतलब सब चेक हो जाएंगे। अगर अब अगर अगर अपना एन जो होता है ऑड होता, तो मुझे वो जो ऑड वाली, मतलब जैसे मिड वाली रो है ना, उसके लिए भी चेक करना होगा। मिड वाली कॉलम जो भी बोला, उसको भी चेक करना होगा, क्योंकि वो छूट जाएंगी n/2 लूंगा, तो जैसे 5/2 हो जाएगा अपना टू। तो हाँ टू, तो 0 1 2 इक्वल टू आना चाहिए, फिर मतलब समझ, 0 1 2 यहाँ पे n इक्वल टू आना चाहिए।
मैं उसका अलग से केस ले लिया कि अगर ये n अगर ऑड है तो मैं उसके उसके मैं भी चेक कर लूंगा, मतलब एक और एक्स्ट्रा चेक मार दूंगा, बस वही है। तो मैं दिखते पहले मतलब बेसिक इवन और ऑड ये पहले होंगे ही होगा, और ऑड हुआ तो अपन बीच वाले के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब चेक कैसे करते हो देखते हैं। अब मेरा जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि 0,1 है, तो 90 डिग्री पे कहाँ चेंज मार रहा है, 1,0 पे चेंज मार रहा है। तो मतलब मेरा जे स्वैप होता है, और नया कॉलम क्या बन रहा है, n-i-1। ये तुम अगर मतलब खुद से भी दो तीन उठा के देखो ना वैल्यू, मतलब आई कॉमा जे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा चेंज कर रहा है। तो तुम डायरेक्ट आई कॉमा जे से चेक कर सकते हो 90 डिग्री पे जे जो अपना वो बन रहा है, जे n-i-1 बन रहा है। अब 180 डिग्री मारूंगा तो डायरेक्ट जैसे 180 डिग्री होगा तो ये यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाएंगे। 180 डिग्री के लिए भी 180 डिग्री के लिए भी अपना n-j-1, हाँ नहीं, हाँ n-i-1 और n-i-जे ये बन रहा है। यहाँ पे जैसे 0,1 था, यहाँ पे आना चाहिए, तो 0,1, तो यहाँ पे हो गया अपना 3, मतलब 0 का हो गया n, मतलब 0 रो अपना n माइनस रो टाइम हो गया, तो n-i-1 ये अपना नया हो गया, और जे भी वैसे ही हुआ, जे भी पीछे से हो गया, जे भी पीछे से हो गया वैसे ही अपना 270 डिग्री के लिए 270 डिग्री का। यहाँ पे जैसे 90 डिग्री में क्या हो रहा था कि अपना कॉलम में चेंज आ रहा था, यहाँ पे अपना रो में चेंज आएगा। वैसे मतलब तुम अगर खुद से ही कर चेक कर लोगे वैसे उसमें दिक्कत नहीं जाएंगी, तुम दो तीन उठाना और चेक कर लेना कि 180 डिग्री 270 पे कैसा है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि अगर अपना अपन को मिनिमम क्या लेना होगा, 4 माइनस काउंट और काउंट। ये काउंट क्या हो सकता है, मेरा 0 हो सकता है तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, और 3 हुआ तो 3 की जगह 1 आना चाहिए, तो अपन डायरेक्ट आई कॉमा जे को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में अपन ये ऑपरेशन ऐड कर देंगे। और बस अगर ऑड हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, और फिर वाई आई लेस देन n/2, मतलब अब मैं रो को चेंज कर रहा हूँ और जे को फिक्स कर दिया मैंने, जे को फिक्स कर दिया n/2, मतलब जो अपना कॉलम हुआ ना उसको यहाँ पे 0 1, यहाँ पे एक और रो कॉलम आएंगी, उसको फिक्स कर दिया, और मैंने उसमें भी लगा दिया, उसमें भी वही लगा दिया, मतलब सेम कॉपी पेस्ट मारा, उसमें भी यही कंडीशन लगाएंगे और आंसर में ऐड कर देंगे ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आई प्लस प्लस तो करेंगे क्योंकि अपन रो को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी में सी आउट आंसर कर दें। थैंक यू। पास हो गया, मतलब सबमिट भी हो जाएगा, मैंने सबमिट करके देखा कभी। तो ये है सॉल्यूशन। होप तुम्हें समझ आया हो। मतलब अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई है, मतलब कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को ज़रूर बताना। पर उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये वाला। तुम अगर खुद से एक दो बार ट्राई करो, मतलब ये बस ये सोचो कि कैसे चेंज हो रहा है, तो तुम खुद से भी कर सकते हो इसे। थैंक यू।